हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दो पत्नी एक पति, तीनों की जिंदगी प्यार ने बर्बाद कर दी। अब आप लोग देख लो प्यार करने वालों का अंजाम क्या होता है, हश्र क्या होता है। शुरू शुरू में जब प्यार होता है ना, तो प्यार इतना अंधा होता है कि हर एक कमी को इंसान एक्सेप्ट करते हुए उसके चलता है, और जब आगे रेल की पटरी जैसा ये जिंदगी चलने लगता है तो उस इंसान की सारी खूबियां कमियों में बदल जाती हैं। ऐसा ही कुछ पिंकी, सोनू और विकास फदरौड़ की लाइफ में है। मैं इनके बहुत पहले इनके ऊपर रिएक्शन दी थी, और उस रिएक्शन में ये साफ साफ बोला था कि आप अपनी निजी जिंदगी का फैसला तो ले सकते हो, आप अपना दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो, ये सिर्फ अपनी जिद, अपनी निजी जिंदगी, क्योंकि आपके हिसाब से सामने वाला बंदा नहीं कर रहा है, यानी कि पिंकी के हिसाब से विकास यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब इनके बीच में किस बात को लेकर इतना बड़ा स्यापा हो गया कि आज ये नौबत आ गई कि तीनों जिंदगियां बिखरने के कगार पर हैं। आज तक इस बात का पता नहीं चला, तीनों जिंदगियां बिखरने के कगार पर हैं, लेकिन इसमें तबाह कौन हो रहा है? बच्चे। पिस कौन रहे हैं? बच्चे। क्या पति पत्नी जब अलग होते हैं तो एक बार भी बच्चों का राय पूछते हैं? वो खुद की स्वेच्छा से अलग होते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन क्या कभी बच्चों से पूछा है कि बच्चे अपने माँ बाप से अलग होना चाहते हैं क्या? उसे किसी एक का ही सपोर्ट चाहिए, या माँ या बाप? मैं पिंकी से पूछना चाहती हूँ कि चलिए ठीक है, आप के साथ में जो भी कंडीशन हुआ, जो भी चीज़ें हुई, आप बार बार बच्चों को लेकर बोल रही हैं, बच्चे हैं सहारा, बच्चे हैं मेरे सहारा, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। क्या आप उन बच्चों से पूछी हैं कि बच्चे, हम तुम्हारे बाप से अलग हो रहे हैं और अलग हो जाएंगे तो तुम क्या चाहते हो? कभी उन दोनों बच्चों से पूछा है? मैं सबको एक तरफ छोड़ती हूँ, बच्चों से कभी नहीं पूछा, क्योंकि वो बच्चे कभी बोल ही नहीं सकते माँ बाप के सामने। या तो वो अपने अंदर का जो भाव है छिपा ले जाते हैं, या डरते होंगे, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, इतना डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो पिंकी और विकास की लाइफ में इतना बड़ा टर्न आ गया कि ये टर्न अलग ही कर बैठा। पिंकी बोल रही हैं कि गलती हुई, मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुई। यार, गलती जब हो गई है तो उस चीज को क्या अब सुधारोगे आप? जब 13 साल बीत गए आपकी लाइफ के और आपके 2 बच्चे बड़े बड़े हो गए, क्या इस टाइम पर जिंदगी का तमाशा बनाना जरूरी है? और जहां तक कि मुझे पता है कि अलग होने का डिसीजन आपका था, सामने वाला बंदा तो अभी भी तैयार है आपके साथ में रहने को। अब ये पब्लिक है, पब्लिक अपने अपने ओपिनियन दे रही है, कुछ पब्लिक उधर दे रही है, कुछ पब्लिक इनको दे रही है। जाहिर सी बात है, आपको अगर गालियां मिल रही हैं, आपको अगर नफरत मिल रही है सोशल मीडिया पर, तो सामने वाले को भी उतना नफरत मिल रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ इकलौता आपको ही मिल रहा है, सामने वाले को भी उतनी ही गंदगी मिल रही है, उतना ही गाली मिल रहा है, उतनी ही नफरत मिल रही है। तो क्या अब इस जिंदगी को जो आपने बिगाड़ लिया खुद अपने हाथ से, क्या अब इस जिंदगी को सुधारोगे जब रेल की पटरी बहुत आगे निकल चुकी है? क्या इस टाइम पर सुधारना जरूरी है? जब आप माँ बाप प्यार को एक अलग छोड़कर, अरे अब निब्बा निब्बी का टाइम चला गया, आपका प्यार करने की उम्र भी निकल गई, अब माँ बाप बनकर उन बच्चों का आप लोग कम से कम उनके भविष्य के लिए सोचो। अपना छोड़ो, अपना चीज छोड़ो कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्या अधिकार उनको देता है क्या अधिकार आपको देता है, वो छोड़ो। उन बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम ये सब चीजें तो मत करो। बेशक मेरी वीडियो आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन कभी भी मैंने नफरत भरी नजरिए से कभी रिएक्शन नहीं दिया है। मैं पिछली वीडियो में भी ये सवाल उठाई थी कि क्या उन बच्चों से कभी पूछा है, आप तो अलग हो रहे हो, कि मुझे अलग होना चाहिए? मुझे लगता है कि विकास फदरौड़
अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और लास्ट टाइम लाइव में भी उन्होंने ये चीज़ कहा था, चाहे वो ड्रिंक करके कहें और चाहे कुछ भी, कि मैं अपने बेटे से जो लव है उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या एक बाप बेटे को अलग करने में आप सही कर रहे हो? नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। कम से कम ये तो बताओ, सोशल मीडिया पर जब इतनी चीज़ें रायते की तरफ फैल गई हैं, लाइफ का तमाशा बनाकर रख दिया है आप लोगों ने, वो भी सोशल मीडिया पर, तो बताओ तो सही कि आपको कौन सा अधिकार विकास ने नहीं दिया है। यहाँ पर सच्चाई जो जानेगा जनता, उसी के आधार पर तो बोलेगा या रिएक्ट करेगा। और बेशक मैं तो रिएक्शन किसी को ना पर्सनल बात करके, अगर किसी से भी मैंने पर्सनल आज तक में, जब से शुरू किया रिएक्शन आज तक में पर्सनल बात किया हो, तो जो नहीं तो आप लोग आज कहोगे मैं आज रिएक्शन देना छोड़ दूंगी। ये डंके की चोट पर मैं बोल रही हूँ। रिएक्शन सिर्फ वीडियो देखकर ही मैं देती हूँ। पर्सनल मुझे किसी से शौक नहीं रहता है बात करने का, और उसी आधार पर मैं आज बोलती भी हूं। तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो नहीं मिला? और इसके पहले भी तो अगर नहीं मिला अभी, तो इसके पहले तक आप ये सब चीजें देखती आई हैं। तो जब आपने इतना त्याग कर लिया, जब आपने अपनी लाइफ में माँ बाप को आगे छोड़ दिया, आपने अपने हर रिश्तों को पीछे छोड़कर उस विकास के साथ भागकर आई, आपने सबसे बड़ी जिंदगी की गलती तो वहीं पर की। जो माँ बाप का नहीं होता है ना, वो भगवान उनको हर कदम ठोकर ही देता है। माँ बाप को कभी दुख नहीं देना चाहिए। तो आपने सबसे बड़ा अपराध वहीं किया। और जब अपराध करके चली आई, आपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई, तो फिर यार अब क्यों ऐसा? कौन सा अधिकार है? घर ऑलरेडी आपके नाम है, आपके बच्चों के नाम है, सामने वाले के तो घर भी नहीं है, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, उनके बच्चे भी उतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो अधिकार है नहीं मिल रहा है? जिस अधिकार के वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट के वजह से आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हो, अलग हो रहे हो, और इस तरह से मन में नफरत पाल रहे हो कि एक पति का ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, और बच्चों को मिलवा के आप आ गए, लेकिन आपका दिल नहीं किया उसी इंसान के लिए जिस इंसान के लिए आपने माँ बाप छोड़ा था। सोचो वो प्यार उस टाइम पे क्या होगा, जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते थे। आज आपकी वही मोहब्बत बेड पर पड़ी है और आपका सीना छल्ली नहीं हुआ, आप उसको देखने तक नहीं गई। अरे चलो ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता अलग है, एक इंसानियत का रिश्ता तो रखते। एक दुश्मन भी चला जाता है यार, एक दुश्मन भी चला जाता है। इतनी भी क्या नफरत? अगर खुदा न खास्ता अगर विकास को कुछ हो गया, तो सबसे पहले आंसू आपकी आंखों से आएंगे। और ये जो आज आप गांठ बांध कर रखे हो ना, आज आप गांठ बांध कर रखे हो कि हम नहीं देखेंगे, कल के डेट में ऐसा ना हो कि आपको बहुत पछतावा हो। लेकिन ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, फिर जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। माफ़ी, आपको माफ़ी भी मांगोगे ना तो भी नहीं माफ़ कोई करने वाला रहेगा। तो इतना मत रिश्तों में दरार डालो, इतना मत गांठ बंधाओ कि वो रिश्ते जब आपसे दूर जाएं तो आपको बाद में पछतावा हो, है ना। ये सिर्फ वीडियो समझाने के पर्पस से, जब गुस्सा इंसान को आता है ना, तो उस टाइम पर चाहे दुनिया कितना भी आपको बड़ा बड़ा ज्ञान दे ले, चाहे कितना भी आपको समझा ले, वो सीधे सर से ऊपर जाता है, समझ में नहीं आता। और जब बिगड़ जाता है ना, तो सब कुछ समझ में आता है। यही कंडीशन कुछ पिंकी के साथ है। अभी भी टाइम है, अभी भी बिगड़ा नहीं है। सामने वाला मिन्नतें कर रहा है आपसे एक साथ रहने को, सामने वाला अपना 100% दे रहा है, हम देख रहे हैं। और जिसके वजह से उधर उसकी दूसरी पत्नी के लिए उसको गालियां मिल रही हैं कि अभी भी तुम वही काम कर रहे हो। लेकिन आप पता नहीं क्या मन में गांठ बांध के रखी हैं कि जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया। शुरुआत आप ही के तरफ से हमेशा सोशल मीडिया पर होता है, आप ही के तरफ से होता है। और जब सामने वाले से जवाब मिलता है, सामने वाला बहुत कम लहजे में आपका जवाब देता है, लेकिन आप उससे बढ़ चढ़कर चीज़ें यहाँ पर एक्सपोज कर डालते हो। शायद आपका ये जो जहरीला जबान है ना, इस पे अगर आप कंट्रोल, देखो मैं दुश्मन नहीं हूँ आपकी, बिल्कुल दुश्मन नहीं हूँ। ये सिचुएशन किसी दुश्मन के साथ भी ना आए जो आज आप फेस कर रहे हो। ये जो जबान है ना, दुनिया का प्यार भी आपको खींच कर लाएगी।
और यही ज़बान से दुनिया की नफरत भी आपको मिलेगी। तो ज़बान हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, मीठा रखना चाहिए। सामने वाले को लोग बोल रहे हैं कि वो मीठी छुरी है, मीठे में ही जहर उगलती है, तो शायद आज उसकी ज़बान जो दिख रहा है वही बिकता है, नहीं बोल रही है। शायद हो सकता है वो अंदर से बहुत जहरीली हो, लेकिन नहीं बोलकर ही वो लोगों का प्यार पा ले रही है। और आपका कहना है कि भाई मैं जो हूं मुंह पे हूं। कभी कभी मुंह को बंद भी करना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि उस इंसान, और उसकी भी परिस्थिति मैं बता दूं, जो सोनू है, किसी एक की गलती यहां पर नहीं है, लेकिन जो पत्नी रहती है ना, पति का बंटवारा कभी नहीं चाहती, कभी नहीं चाहती। लेकिन जब इतना 13 साल 14 साल बीत गए, उसके बाद से उसके साथ में बार बार कंडीशन आएगा, बार बार उसको जलील किया जाएगा, बार बार नाम लिया जाएगा, तो वो इंसान एक हद तक बर्दाश्त करेगी। अगर बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है पार हो जाती है ना, तो वो इंसान बगावत कर लेता है। तो शायद इस टाइम पर सोनू की सिचुएशन यही है। सोनू की स्थिति को कोई नहीं समझ पाएगा। बहुत लोग बोलने को आ भी रहे हैं सोनू को जलील करने के लिए। शायद एक पत्नी की जो पहली पत्नी होती है, एक पति के जो पहली पत्नी होती है ना, वो उस जगह पर रखकर आप देखो, तब समझ में आएगा। सेकेंड पर्पस से रहकर ही लोग बोल रहे हैं ना, इसी वजह से किसी पहली पत्नी का जो दर्द है नहीं समझ में आ रहा है। बस इतना ही बोलूंगी। रिश्ता है, अगर 3 लोग एक रिश्ते में बंधे हुए हैं विकास से, तो इस रिश्ते को जो गलती हो गई है वो गलती सुधारी नहीं जा सकती। ये गलती हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। 2 बड़े बड़े बच्चे हो गए, 5-6 साल में जवान हो जाएंगे, तो अब क्या अपने लिए आप खोज रहे हो? उन बच्चों के लिए अब जियो आप लोग, भविष्य देखो उन बच्चों का। कल के डेट में ऐसा ना हो कि बच्चे बाप के पास चले जाएं और आप सवाल बन के रह जाओ उन बच्चों के नजर में। चाहे कितना भी आप बच्चों को कर लो, ये कलयुग है। कोई भी बच्चे माँ बाप के सगे नहीं होते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो बच्चे अभी छोटे हैं तो आपके अधिकार में हैं, आपके बस में हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे ना, तो उनको ना आप रोक पाओगे ना ही कुछ कर पाओगे। उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। कड़वा है, बस इतना कहूंगी कि सच है। जिंदगी को बिखारने के बजाय समेटो और सोशल मीडिया पर तमाशा बनाने बंद करो। आप लोग कभी पैर दिखा रहे हो, कभी लात दिखा रहे हो, कभी गाली दे रहे हो। ये है आपकी जबान, रियल जबान। एक इंसान को बंद कर सकते हो ना, लाखों लाख लोगों को किस तरह से जबान बंद करवाओगे? तो मारो, इग्नोर मार के लाइफ को जियो। ये तो वही हाल हो गया कि जो लोग ना आगे बढ़ते हैं ना, वो कमेंट को नहीं देखते, और ना ही उनके ऊपर कौन वीडियो बना रहा है कौन नहीं बना रहा है उस पे देखते हैं। उनको आगे बढ़ना है, लेकिन जिन लोगों के मन में पाप रहता है, खोट रहता है ना, वो कमेंट भी बराबर। कितना टाइम हम लोग रिएक्शन वाले उतना कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं यार। हम लोगों को इतना गंदा जलील किया जाता है सोशल मीडिया पर रिएक्शन बनाने के लिए कि दूसरों पे हम रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन हमेशा दूसरों पे ही बनाना रहता है ना। तो हम लोग कभी भी उन कमेंट को, जो गलत कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट, कभी हम लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। और शायद इसीलिए आज हम लोग रिएक्शन दे पाते हैं, नहीं तो रिएक्शन कभी नहीं देते। आप ब्लॉगरों के तरह हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते वीडियोस देखकर। कमेंट के वजह से और रिएक्शन के वजह से इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में फर्क पड़ जाता है कि रिश्ते टूट जा रहे हैं कमेंट के वजह से। घर में दरार आ जा रही है रिएक्शन वीडियो की वजह से। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग अहमियत दे रहे हो रिएक्शन को और कमेंट को। सीरियसली, ये कमेंट वो हैं जो आपको व्यूज देते हैं। तो आपको क्या ये मायने नहीं रखता कि आपको व्यूज चाहिए या कमेंट चाहिए? कमेंट अगर निगेटिव भी कर रहे हैं तो कम से कम आपको व्यूज दे रहे हैं। आप व्यूज लेके चलो ना यार, आपका जिससे रोजी रोटी चलता है। कमेंट को मारो गोली, देखा ही मत करो ना कि कौन लात जूते दे रहा है, कौन क्या कह रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता पानी है तो कमेंट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी आपकी बर्बाद तबाह होती रहेगी।
और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।